पर चुनाव होने जा रहा है, सरगर्मी तेज हो चुका है। कल वोटिंग है और अधिवक्ता के बीच में जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अधिवक्ताओं के बीच में जो मैंने अपने प्रचार के दरमियान जो संपर्क किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों के अंदर भी यह है कि बदलाव निश्चित है और लोग इस वर्तमान व्यवस्था से क्षुब्ध हैं, पूरी तरह से क्षुब्ध हैं। जो वर्तमान व्यवस्था जो रही है वो अधिवक्ताओं के हित को साधने में नाकामयाब रही है। अधिवक्ताओं को छोड़कर उन्होंने बिल्डिंग का वेलफेयर किया है। उनका काम था अधिवक्ताओं का वेलफेयर करना, उन्होंने केवल बिल्डिंग का वेलफेयर किया। इसलिए अधिवक्तागण काफ़ी उनसे क्षुब्ध हैं और वो आपकी पूरी तरह बदलाव के मूड में है और ये वर्तमान जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से बदल जाएगी और नए लोग का आना निश्चित है। जनरल सेक्रेटरी के पद पर मतलब कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने निपटारा किया है और जीत हुई है, इस पर क्या कहेंगे? मैं अधिवक्ता के पेशा से करीब 33 वर्षों से जुड़ा हूँ और मैं अधिवक्ताओं के बीच में ही रहा हूँ। मेरे पिताजी श्री हरिहर शुक्ला जी जो इस बार में उपाध्यक्ष भी थे और विभिन्न पदों को भी सुशोभित किए थे। काफ़ी दिनों तक बार की सेवा उन्होंने की। उनसे जो मैंने सीखा है कि बार में रहकर अपना संतुलन बनाकर आप केवल अपनी व्यवसाय पर ध्यान दें और अधिवक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखें। हमारे एक बड़े भाई श्री ब्रजनाथ शुक्ला जी जो अब नहीं रहे, वो भी इनकम टैक्स को अपनी सेवा दिए थे और जनरल सेक्रेटरी के पद पर वहाँ इनकम टैक्स में रहे थे। मेरे छोटे भाई राजू शुक्ला जी वो भी यहाँ कई सालों से बार की सेवा कर रहे हैं और बार में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बार से खानदानी रूप से जुड़े हुए हैं और बार की सेवा हमारा 2 पीढ़ी करता आ रहा है। देखा जा रहा है कि आप जागरूकता भी करते हैं, घरेलू हिंसा और मतलब कि भाई का बंटवारा का जो मुद्दा होता है उसकी जागरूकता करते रहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते, इस पर क्या कहेंगे? भाई का जो झंझट है उसको तो आपसी निपटारा से ही समाप्त करवाया सकता है। और घरेलू हिंसा में जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला है उसमें तो पति पत्नी का झंझट होता है, वो भी पारिवारिक मामला में ही आता है। तो परिवार के तब में बैठकर इसको निपटारा किया जा सकता है। न्यायालय में काफ़ी समय लगता है इन मुकदमों का निपटारा करने में। तो लोगों को यह ध्यान देना चाहिए, लिटिगेंट को ध्यान देना चाहिए कि आपस में बैठकर इसका निपटारा करें। जीत के बाद प्राथमिकता क्या होगी? मेरी जीत के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि यहाँ जो युवा अधिवक्ता हैं, जो 5 साल या 5 साल से नीचे वाले जो अधिवक्ता जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं जीतने के बाद 2 माह के अंदर में उनके लिए विशेष स्टाइपेंड की व्यवस्था करूँगा, महिलाओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था करूँगा और जो हमारे अन्य अधिवक्ता साथीगण हैं जो मेडिक्लेम की सुविधा पाते थे, बीच में वो वंचित हो गए हैं, मैं मेडिक्लेम की राशि को दोगुना करूँगा और डेथ क्लेम की जो राशि थी उसका निपटारा करते हुए डेथ क्लेम की राशि को भी मैं दोगुना करूँगा। कितना विश्वास दिलाइएगा? मैं पूरी तरह 100 मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये पहली बार है कि कोई महासचिव के पद पर उम्मीदवार अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं जीतने के बाद ये काम करूँगा। आज तक किसी ने भी नहीं किया है। तो मैं घोषणा देकर आज जा रहा हूँ कि मैं अगर जीत गया तो हमारे जो मुद्दे हैं मैं उस मुद्दों पर काम करूंगा और मेरी पहली प्राथमिकता उन मुद्दों को। अधिवक्तागण से क्या कुछ अनुरोध करना चाहिए? मैं अधिवक्तागण से अनुरोध करूंगा कि वैशालीन सभ्य होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक अपना मत हमको दे ताकि मैं जो घोषणा पत्र लेकर आया हूँ उसको मैं कार्यान्वयन कर सकूँ। क्रम संख्या कितने हैं? मेरा क्रम संख्या महासचिव के पद पर क्रम संख्या 5 है। तो लोगों से एक बार सेवा का मौका मांग रहे हैं। बिल्कुल हम मिलना चाहिए था हमको भी, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ी इसमें लगी हुई थी और अगर हमको मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के कल्याण की बात को करूँगा। मैं बिल्डिंग वेलफेयर को बाद में करूँगा, पहले अधिवक्ताओं की वेलफेयर की बात करूँगा। प्रमोद कुमार शुक्ला, प्रत्याशी महासचिव, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, क्रम संख्या 5।